नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज आपको जैसे कि पता है आज है न्यू मून, ठीक है। और इस न्यू मून पर क्या असर होगा आपके रिश्ते पर, उनकी फीलिंग्स क्या होगी, उनके थॉट्स क्या होंगे, उनके इंटेंशन क्या होंगे, क्या बदलाव आएगा इस रिश्ते में, सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। और ये न्यू मून बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये कैंसर राशि में है, ठीक है। हर बार तो न्यू मून स्पेशल होता ही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल बन सकते हो आप। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं क्योंकि ये कैंसर में है, ठीक है, कर्क राशि में है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, आप में कुछ ज़्यादा ही एक जुनून भी हो सकता है कि जो करना है बस आपको करना ही करना है। ज़िद पर आ सकते हो आप, इमोशनल हो सकते हो, जुनून आपके अंदर जाग सकता है। जो काम आप कब से कर नहीं पा रहे थे वो काम आपके बन सकते हैं। तो देखते हैं क्या मैसेज आपको यहाँ पर मिलते हैं। पहले हम कार्ड से जानेंगे और फिर कैंडल बैग से भी जानेंगे क्या एनर्जी है यहाँ पर। सबसे पहला कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है नंबर। देखो यहाँ पर भी एंजल नंबर आ चुका है, नंबर 44। आपके लिए 4 नंबर खास हो सकता है। 44 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर नंबर 21 है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है गाइस, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। कोई बात आपको जैसे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। शायद किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कुछ ऐसी बात हो सकती है जो किसी के साथ शेयर तो करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। और बॉटम में बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आ चुका है, हारमनी, नंबर 11, ठीक है। नंबर 11 हारमनी, ओके। नंबर 11, नंबर 44 ये कुछ एंजल नंबर हो सकता है, किसी किसी को दिखाई दे रहे हो, ठीक है। नंबर 2 भी खास हो सकता है, 4 खास हो सकता है आपके लिए। और जिस तरह से आप एनर्जी है हारमनी आपके लाइफ में आने वाली है। आप में से कुछ लोग अर्थ साइन हो सकते हो, कुछ एयर साइन भी हो सकते हो, और यहाँ पर वाटर साइन भी हो सकते हैं कुछ लोग। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, आपको कुछ ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि आपको सही वक्त पर सही डिसीजन लेना भी ज़रूरी है और सही वक्त पर राइट टाइम पर राइट एक्शन लेने भी बहुत ज़रूरी है। ये जो आने वाला समय है आपका ही है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि कहीं आप एक्शन में तो कम नहीं पड़ रहे हो, कहीं आप जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए मेहनत करना तो कम नहीं पड़ रहे हो। आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत आपको सब कुछ दे सकती है। ये जो समय है, ये जो न्यू मून का समय है, बहुत ही पीसफुल है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि जो भी अबंडेंस आपको चाहिए था, जो प्रॉस्पेरिटी आपको चाहिए थी, अब हर किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी का मतलब अलग है। तो आपकी नज़र में जो प्रॉस्पेरिटी है, आपको जो चाहिए वो यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं अगर आपके घर वाले, ठीक है, या जिससे भी आप उम्मीद करते हो कि आपको सपोर्ट मिलेगा, तो हो सकता है आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए। और आपके लाइफ में अब जो बदलाव आएगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। चाहे जो भी बदलाव हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। और बदलाव ज़रूरी भी है लाइफ में। जब बदलाव आएगा तभी तो सब कुछ बदलेगा ना। तो बदलाव से आपको डरना नहीं है, उस बदलाव को स्वीकार करना है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि बातें आपके फेवर में ना हो, फिर भी आपको डरना नहीं है। उस चेंज को, उस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो या कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो आपको ये बैलेंस करना है अपने कॉन्फिडेंस को, बिल्कुल ना कभी लो होने देना है, ना कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आपको जाना है। सबसे खास बात यहाँ पर कुछ ऐसी है कि हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको या तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गलत बातें आपके दिमाग में भरी जा रही हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, और शायद कर भी रहे हो, लेकिन सामने वाला बार बार आपको टोकता है कि तुम गलत हो, तुम जो कर रहे हो वो भी गलत है। आप जो भी कर रहे हो, आपका दिल अगर कहता है कि आप सही कर रहे हो तो आप सही ही कर रहे हो। जलने वाले आएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, परेशान करेंगे, आपको बोलेंगे कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत कर रहे हो, मतलब हर चीज़ में आपको ब्लेम करेंगे। और ऐसे लोगों पर आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, और यही वो चाहते हैं,
ठीक है, कि आप उनकी बातें सुने, आप जो वो कह रहे हैं उनकी बातों में आ जाए, और जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। ठीक है, वो यही चाहते हैं, उनका जो हेतु है यही है, उनका जो इरादा है वो यही है। उनके इरादे आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना है। ठीक है, कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते कि आप शायद अपने घर वाले जो बड़े लोग हैं उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, जो आपके वेल विशर है, जो आपका भला चाहते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ज़रूर आपको उनकी बात सुननी चाहिए। ये ऐसा वक्त है कि हो सकता है कुछ बातों को लेकर आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो किसके पास जाओगे। कुछ लोग तो आपके आसपास है जो गलत है, ठीक है, वो तो चाहते ही नहीं कि आपका कुछ अच्छा हो, तो ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर ही नहीं सकते। तो आपके जो वेल विशर हैं उनकी बातों को आपको सुनना है। आप खुद होकर उनसे गाइडेंस पूछिएगा, वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती है बहुत ज़्यादा केयरलेस जैसे कि हो रहे हो आप, या आपके आसपास कोई केयरलेस ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी लाइफ ख़राब कर रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है और आपको खुद को भी डिसिप्लिन बनाना है। और जो भी आप कर रहे हो ना, पूरे ईमानदारी के साथ, आपको पता है कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, अपने आप के साथ ईमानदार आपको रहना है। ठीक है, दूसरे लोग आपके साथ ईमानदार रहे ना रहे, लेकिन आपको खुद के साथ ईमानदार रहना है। जो गलतियाँ की हैं उस गलतियों को अब दोहराना नहीं है आपको। ठीक है, उन गलतियों को सुधार कर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी किसी के लिए हो सकता है कोई सीरियस इशू हो सकता है जिसके लिए आपको जस्टिस पाना बहुत ज़रूरी है। केयरफुल रहना है आपको, और जस्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, सच्चाई भी बाहर आएगी। कुछ बातें ऐसी हो सकती जो आपके समझ के परे है, आप समझना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे आपकी आंखों पर पर्दा था इतने दिन तक, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। डेफिनेटली आंखों का पर्दा भी खुलेगा, आपको सच्चाई भी पता चलेगी और आपको जस्टिस भी मिलेगा अगर ऐसा कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ है तो। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम से डरोगे ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लाइफ में। जितना डरते जाओगे, ठीक है, अगर किसी और से भी आप डरते हो तो जितना आप उस व्यक्ति से डरोगे उतना ज़्यादा वो आपको डराएगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। और जितना ज़्यादा डरोगे तो और चीज़ें वैसे ही क्रिएट होगी और वैसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो भी लोग, ठीक है, जो भी लोग डर रहे हो या कुछ ऑब्स्टिकल्स है तो उससे डर रहे हो, तो यही चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आपके लाइफ में आप जो हार्मनी चाहते हो वो नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ लोग आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हो और अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अटेंशन आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसके लिए खुद को प्रीपेयर्ड आपको रखना है। आप जो चाहते हो वो आपको हासिल करना है। ठीक है, ऐसे डर डरते अगर आप जियोगे, ठीक है, तो फिर जो आप पाना चाहते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको डीले हो सकता है। जो आपका गोल है उसमें भी बहुत डीले हो सकता है। और कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ आपके आसपास हो सकते हैं जो हमेशा आपको डोमिनेट करते हैं, जो हमेशा आपके ऊपर एक धाक जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की बिल्कुल भी आपको सुनना नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड्स को, क्या एनर्जी में आती है देखते हैं। एक यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ सोर्स, जो भी होगा उसी में आपकी भलाई है। जो सच्चाई आप चाहते हो, ठीक है, जो सच्चाई आप जानना चाहते हो, या जो सच्चाई के साथ आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, डेफिनेटली वो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा एक ऐसे हालत हो चुकी है आपकी कि आप जल्द से जल्द उस हालत से बाहर निकलना चाहते हो, आप उस हालत में रुकना ही नहीं चाहते हो। और डेफिनेटली यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही परिवर्तन यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। और एस ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। और देखो एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली जो भी लोग रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो, सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पर कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो। यहाँ पर और एक कार्ड हमें मिल चुका है। डेफिनेटली आप रिस्क लेने से बहुत डरते हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप रिस्क लेने से डर रहे हो, और आपको डरना नहीं है। कुछ तो डर है आपके मन में और उस डर से आपको बाहर निकलना है। जब तक आप उस डर में रहोगे ना, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो जो आप बदलाव चाहते हो, सबसे पहले आपको उस डर से बाहर निकलना है।
हो सकता है आपको रिस्क सा लगता है, आपको लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, उसके लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आप सही रास्ते पर हो तो सब कुछ ठीक होने वाला है। ईश्वर आपके साथ है, एंजल आपके साथ है। और रिश्तों को लेकर भी यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एनर्जी आई है कि ब्यूटीफुल एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। आपको इस फ्लेम के ऊपर फोकस करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि इंसान खुद ही आपको छोड़कर जा चुका है, डेफिनेटली। और जो अब इस इंसान को ये तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, आपको जो मिस कर रहे हैं और इस रिश्ते में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली ग्रोथ तो आएगी। कोई इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो न्यू मून है ना, बहुत इमोशनल आपके पर्सन को करने वाला है। वो बहुत मिस करेंगे आपको, चाहे वो आपके ऊपर नाराज़ हो, चाहे आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हो, ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। और एक पता नहीं कि जैसे कि दिल में, उनके दिल में एक जगह है आपके लिए, उस जगह को कोई और ले ही नहीं सकता। चाहे ये इंसान आपको छोड़कर जाने की कोशिश करे, चाहे कोई और इस रिश्ते में आने की कोशिश करे, उस जगह को, जो जगह इनके दिल में आपने बनाई है, उस जगह को कोई और ले ही नहीं सकता। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि जो बदलाव आने चाहिए थे अब तक, ठीक है, इस रिश्ते में, जो रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो, इस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो सकता है कमिटमेंट की आपको जल्दी है, लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। वादे किए गए थे, शायद ये इंसान उस वादों पर खरा नहीं उतरा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं। किसी किसी के लिए एक सोलमेट कनेक्शन है। ये हो सकता है कि आपको ये फील होता है, जब भी आप इस इंसान के बारे में सोचते हो आपको लगता है कि ये रिश्ता कोई ऐसा ही रिश्ता नहीं है, ठीक है, बहुत ख़ास फील होता है आपको इस इंसान के बारे में जब भी आप सोचते हो। सोलमेट हो सकते हो आप किसी किसी के लिए। ये जो न्यू मून है ना, इस इंसान का जो इंट्यूशन है ज़बरदस्त काम करेगा। ऐसी जो एनर्जी है, हो सकता है इस इंसान के पास अगर ऑप्शन भी है तो इस इंसान को यह फील होगा कि उनके लिए राइट पर्सन तो आप ही हो। किसी किसी के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर इस इंसान ने किसी और को चुना था आपके ऊपर, या अगर इस इंसान के घर वाले नहीं मान रहे थे, हर किसी के लिए बात अलग अलग हो सकती है। अगर ऐसा कुछ रहा है प्रॉब्लम, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, बात आपके फेवर में ज़रूर होगी। किसी किसी के लिए आपके पर्सन ने आपको समय मांगा होगा। हो सकता है कि जब भी आप इस इंसान को कमिटमेंट के बारे में पूछते रहे, इस इंसान ने उस बात को टाल दिया हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको समय मांगा होगा, कुछ वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि बिल्कुल वक्त के पाबंद नहीं है ये। इस रिश्ते में जो सक्सेस और ग्रोथ आनी चाहिए, ठीक है, वो तो आते हुए नज़र आ रही है, लेकिन किसी किसी के लिए थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। यहाँ पर बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर सी अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ओ भी खास हो सकता है। कंप्लीशन यहाँ पर डेफिनेटली आएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत है ही नहीं। वैसे तो कंप्लीशन आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी किसी को ऐसा लगता है आप में से, ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को इंटरेस्ट नहीं रहा है आपके अंदर। हो सकता है आपको ये बहुत बात परेशान कर रही है, बेचैन कर रही है। और सेम मुझे आपके पर्सन की एनर्जी कुछ दिखाई दे रही है। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आपके पर्सन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उनको भी ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं रहा है। जितना ज़्यादा पहले आप इस इंसान को ध्यान देते थे, जितना ज़्यादा आप इस इंसान को पसंद करते थे, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उतना पसंद नहीं करते हो, आप उतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आप इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर रहे हो। कुछ ऐसा हाल हो सकता है किसी किसी के लिए। जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप कब से, आप न जाने कितने दिनों से इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार रहा है किसी किसी के लिए। और ये न्यू मून इस इंसान को आपकी याद दिलाएगा। ये न्यू मून इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना सकता है। अपनी भावनाओं के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो। ये इंसान एक तो ऐसा इंसान हो सकता है जो इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी हर बात को जाहिर नहीं करता है, हर बात को अपने दिल में रखता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, आपने जब भी इस इंसान से बात करने की कोशिश की है, हो सकता है हर वक्त या तो इस इंसान ने कुछ बहाने बनाए हैं, या तो आपको अवॉइड किया गया है,
या कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। कुछ सवालों के जवाब ये इंसान नहीं दे सकता, इसलिए इंसान ने आपको हमेशा टाल दिया हो, ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, ठीक है। आप यूनिवर्स के लिए काम नहीं करते हो, यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। तो आप जो भी सोच रहे हो उसको पॉजिटिव रखो। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि या तो आपके पर्सन की सोच बड़ी निगेटिव होती जा रही है या तो आपकी। तो अपनी सोच पर आपको कंट्रोल करना है। कैंडल को साइड में रखते हैं और फिर देखते हैं क्या हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ना किसी किसी के लिए कुछ चीज़ें कड़वी हो सकती, कुछ बातें कड़वी हो सकती जो कब से आप दोनों के मन में है, ठीक है। ना ये इंसान भूल सकता है ना आप भूल सकते हो। कुछ कड़वी बातें हो सकती हैं, कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं। और किसी किसी के लिए ये जो इंसान बातें छुपा रहा था कब से, न जाने कब से आपसे कुछ बातें छुपाने की बड़ी कोशिश हो रही थी जो भी इंसान छुपा रहा था आपसे, इस इंसान की पोल खुलने वाली है। अब वो कुछ अच्छा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए वो कुछ बुरा भी हो सकता है। चाहे जो भी इंसान छुपा रहा हो वो बातें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती हैं जो ये इंसान अब तक बहुत कोशिश कर रहा था छुपाने की, ठीक है। जैसे कि कुछ पोल ही इस इंसान की खुलने वाली है बहुत जल्द। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि जैसे जिंदगी आपके हाथ में लींबू थमा रही है। लींबू क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, लींबू ही बोलते हैं ना। लींबू, लेमन, ओके लेमन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे जिंदगी आपके हाथ में लेमन दे रही है, लींबू दे रही है, अब उसका लींबू शरबत करके पी जाओ। मतलब हर चीज़ में आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे कुछ कड़वी बातें हो, चाहे कुछ टेंशन उस बात को आप पॉजिटिव बना सकते हो। आपकी सोच के ऊपर है ये। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कुछ बातें हैं, डेफिनेटली हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, ज़रूर है। लेकिन उस बात को आप कैसे लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस ऐसे कुछ हालात है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए आपके पर्सन बड़े फेमस हो सकते हैं, हो सकता है इनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, या किसी किसी के लिए हो सकते हैं इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं, दोस्त यार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इनके, जो बार बार इनको कुछ ना कुछ फ्री की एडवाइस देते रहते हैं। और ये इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान का हाल अगर ख़राब है तो वो दूसरों की बातें बताने से है, ठीक है। इस इंसान के जो दोस्त हैं हो सकता है कि उनके इरादे गलत है और वो इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भरते हैं। इस न्यू मून का असर है कि ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई कि किसकी वजह से इस रिश्ते में रुकावट है, किस वजह से इस रिश्ते में इतने झगड़े हो रहे हैं, उस बात को जो समझना ज़रूरी है वो आपके पर्सन समझेंगे। रेनबो दिखाई दे रहा है, बहुत ही एक लकी सिंबल है, बहुत ही हारमोनी, ठीक है। यहाँ पर भी बॉटम में हारमोनी है, नंबर 11 है यहाँ पर हारमोनी। हारमोनी तो आएगी, खुशियाँ तो आने वाली हैं, डेफिनेटली आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे घना अंधेरा छा गया है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ बातें हैं जो कब से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और जैसे कुछ क्लाउडीनेस है यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या डिसीजन लेना है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो ये दिक्कत भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि जो आपने दिया है वो आपकी तरफ लौट कर आएगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जो कब से आप उम्मीद कर रहे हो, अगर आपने हमेशा दूसरों का भला किया है, जो आपका गुड कर्मा है वही रिटर्न होगा, ठीक है। और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, वो सब कुछ दूर होने वाला है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत बनने वाली है क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जो आपने दिया है वही लौट कर आएगा। मून की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि देखो न्यू मून की एनर्जी है और यहाँ पर भी देखो आधा चांद दिखाई दे रहा है। कुछ मिस्टीरियस, कुछ ऐसा जो आपको पता नहीं, मैंने पहले बोला ना, कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, कुछ ऐसा जो आप नहीं जानते। किसी किसी के लिए इस इंसान की जैसे पोल खुलने वाली है। देखो रेनबो की भी एनर्जी यहाँ पर है और यहाँ पर आधा मून है, आधा चंद्रमा है। कुछ ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि अभी तो आपको ऐसा लगे कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग सकता है क्यों
अभी आपको ऐसा लग सकता है कि इतना बुरा आपके साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुरा होता है और फिर उसी बुरे में से कुछ अच्छा भी निकल कर आता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अभी भले आपको ऐसा लगता हो कि आपकी लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं, कुछ गलत ही हो रहा है, लेकिन उसी बुरी सिचुएशन से कुछ अच्छा भी आपकी लाइफ में होने वाला है। अब हम इस डेक से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है। सबसे पहला ही कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। और देखते हैं नंबर 30 है यहाँ पर, नंबर 30 पंपकिन, और यहाँ पर है नंबर 10। ओके, जिस तरह से अपन एनर्जी है, नंबर 3, नंबर 1 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 30 खास हो सकता है, 10 नंबर भी आपके लिए खास हो सकता है। और बॉटम में यहाँ पर जर्नी है नंबर 24, नंबर 24 भी आपके लिए खास हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि कुछ लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो गलत है, आपका बुरा करना चाहते हैं, या जो हमेशा आपको गलत बातें भरी जाती है आपके दिमाग में। यहाँ पर एंजल आपसे कह रही कि आप सुरक्षित हो, एंजल आपकी रक्षा कर रही है। यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी है, फर्टिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप शादीशुदा है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बेबी, ठीक है, आ सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर फाइनेंस को लेकर कुछ दिक्कत है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम भी आपके दूर होने वाले हैं, बहुत जल्द होने वाले हैं। और ये प्रोटेक्शन का ही सिंबल है पंपकिन, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपकी रक्षा हो रही है, चाहे कितना भी कुछ बुरा करना चाहता हो आपका, नहीं होगा आपका बुरा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, ठीक है। तो अगर कोई डर है आपके मन में, कोई फियर हो सकते हैं आपके मन में, या किसी को लेकर हो या हालात को लेकर हो सकते हैं, तो आपको फियरलेस रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग बात है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है, ठीक है, लेकिन आपके लाइफ की एक न्यू जर्नी भी अब स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जर्नी का ही कार्ड आ चुका है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कुछ प्रॉब्लम का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन देखो, यहाँ पर ना आपको उस अतीत में जीना है, और ना ही आपने जो अतीत में धोखे खाए हैं या किसी ने आपको परेशान किया है, देखो उस बात को भूलना भी नहीं है और उस बात से अटैच भी नहीं रहना है। आपको कुछ लेसन लेकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, और उस बात को आप भूल गए तो बार बार आपके साथ धोखे हो सकते हैं। तो ये धोखा फरेब आपको नहीं भूलना है, जिसने भी आपके साथ किया है, ठीक है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अलग अलग तरीके हो सकता है आप अपना रहे हो। और अगर कोई तरीका आपने अपनाया, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर कोई तरीका आप अपना रहे हो हो सकता है कि आप पहली बार जो मैनिफेस्ट करें तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क ना करे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आपको एक नाराज़गी हो सकती है, आप उदास हो सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा है ये मैनिफेस्टेशन, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप बहुत तरीके से मैनिफेस्ट करोगे तो कोई ना कोई तरीका आपका मैनिफेस्टेशन का वर्क करने वाला है और आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाला है। ये बात यहाँ पर आए हैं। और धोखेबाज लोगों से दूर रहना है। जो भी लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, बार बार ऐसी ही एनर्जी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और वो प्रोटेक्शन आपको एंजल दे रही है, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ठीक है, वो प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। बुरा करने वाले, चाहे आपके दुश्मन हो चाहे जलने वाले हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और क्या है आपके लिए, देखते हैं। देखो, वापस एंजल आपसे क्या कह रहे हैं, रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और सब कुछ, देखो एंजल का प्रोटेक्शन ही है आपके साथ, तो बिल्कुल आपको नहीं डरना है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। और आज भी जिस तरह से आपको एंजल का प्रोटेक्शन है, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो भी डर है आपके, देखो डर तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखने हैं अपने मन में। जो भी फियर है सरेंडर कर देना है आपको, चेंज आपके लाइफ में आएगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके लाइफ में जो चेंज आते हैं ना, जो बदलाव आते हैं ना, आप उस बदलाव से डरते हो, ठीक है। बार बार आपके लाइफ में चेंज आते रहते हैं और बार बार आपके मन में डर है
कि पता नहीं क्या होगा। आपको फियरलेस बनने की आवश्यकता है, ठीक है। बार बार आपके मन में जो बदलाव को लेकर जो डर है, बिल्कुल नहीं डरना है, परेशान नहीं होना है। बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये न्यू मून आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है और आपको फियरलेस होना है। अब किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक कार्ड में उछल कर मिल चुका है हैप्पी न्यू। डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं, कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ अब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और क्या है देखते हैं। चेंज योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को आपको बदल के रख देना है। परिवर्तन, देखो यूनिवर्स खुद, एंजल खुद आपकी लाइफ में बदलाव तो लेकर आएगी ही आएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है, आपका नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। और जो भी ब्लॉकेजेस है, जो ऑब्स्टिकल्स है, डेफिनेटली उसमें से आप बाहर निकलने वाले हो। एंजल खुद ये आपसे कह रहे हैं, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग, प्रैक्टिस है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग है। जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे ज़िंदगी को आप एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हो, ये न्यू बिगिनिंग होने वाली है। प्रैक्टिस, आप जो भी करना चाहते हो, ठीक है, आपका जो भी गोल है, चाहे स्टडी करना चाहते हो, चाहे जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ग्रेट बनाने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी आ रही है गाइज, एंजल आपसे कहती है कि आपके लाइफ में जो भी डार्कनेस है, जो भी अंधेरा है, ठीक है, उस डार्कनेस को एंजल लाइट में टर्न करने वाली। आपको ऐसा लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक है, उस अंधेरे को एक लाइट में चेंज करने वाली है एंजल। मे ऑल डार्कनेस टर्न टू लाइट। तो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। और ये जो न्यू मून का असर है अगले 15 दिन तक रहेगा। अगले 15 दिन में स्पेशली पहले 7 दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज होगा और 15 दिन तक इसका असर रहेगा। अगले 15 दिन तक आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी है। जो भी आप नया शुरू करना चाहते हो, कोई काम शुरू करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किसी भी शुभ काम, कोई भी आप शुभ काम करना चाहते हो, डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होते हुए नज़र आ रही है। और आपकी ज़िंदगी, देखो एंजल तो आपकी लाइफ बदलने ही वाली है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके भी हाथों में हैं। आप भी खुद की ज़िंदगी बदल सकते हो। आपकी सोच बदल कर, आपकी सोच, आपका नज़रिया बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो चेंज योर लाइफ, ओके। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। अब कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं, क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जीरो क्या है, द फूल की एनर्जी है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग रिस्क उठाने से डरते हैं, उनको बार बार एंजल कह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू बिगनिंग आपको करनी है, आपको डरना नहीं है, आपको रिस्क से डरना नहीं है। एक न्यू बिगनिंग वापस यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब को लेकर आप तैयारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली एक काम बनेगा। और यहाँ पर देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी जीत पक्की है। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही हो सकता है किसी किसी के लिए कुछ ईगो हो सकता है आप में, और आपको उस ईगो को साइड में रखना है। ईगो को पकड़ के रहोगे तो फिर जो करना चाहते हो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपने ईगो को साइड में रखना है। जब अपने ईगो को साइड में रखोगे तो जीत आपकी पक्की है, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको बहुत अटेंशन मिलेगा आने वाले समय में, अभी भी मिलता होगा, और आने वाले समय में इससे और ज़्यादा अटेंशन आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। जिस तरह से आपको लगता है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उससे लड़ने की हिम्मत भी आपके अंदर है। किसी के लिए हो सकता है कोई जलने वाले, कोई हेटर्स, या कुछ लोग ऐसा जो आपका भला नहीं चाहते हैं, वो आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट बातें कर सकते हैं। और आप में इतनी पावर है, आप में इतनी काबिलियत है कि आप उनको हरा सकते हो। आप में इतनी ताकत है कि आप लड़ सकते हो। खुद के लिए स्टैंड लेने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लड़ना है, परिस्थिति से लड़ना है। रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो ना, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, आपका प्यार आपकी तरफ आने वाला है। कंप्लीशन आएगा। जो आधी अधूरी बातें हैं, ठीक है, जो जैसे कि अधूरी कहानी है कोई, उसको कंप्लीट अब एंजल करने वाले हैं।
जिस तरह से आप एनर्जी है, कुछ बातें ऐसी जो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बातों के लिए ऐसे जल्दबाजी नहीं कर सकते आप। जो पावर आपके भीतर होनी चाहिए, 2 बार ऐसी एनर्जी है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि मस्कुलिन पावर आप में स्ट्रांग है और बैलेंस लेकर आना है। हो सकता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत गुस्सा करना शुरू कर देते हो आप, कभी जो आप रूड बन जाते हो, थोड़ा आपको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। और पावर आपके हाथों में आने वाली है। म्यूज़िक से जुड़ा कोई करियर हो सकता है यहाँ पर, किसी किसी का म्यूज़िक से जुड़ा कोई काम करते हो आप, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट हो, बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट हो, और आने वाले समय में आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। आपको अपने इंट्यूशन पर ज़बरदस्त फोकस करना है, आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। जो आपका इंट्यूशन कहेगा वो आपके लिए भलाई की बात होगी, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए